कौन लूट रहा है और इस लूट के पीछे किसका हाथ और किसकी शय है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो लूटा जा रहा है, ये एक किस्म का माफिया, जो हम जिसे कहेंगे एक माफिया है। स्कूल में ट्रांसपोर्ट के नाम से एक माफिया खड़ा कर दिया गया है कि मनमाने रेट आपने फिक्स कर लेने हैं, अपने पेरेंट्स को लूटना है। स्कूल डायरेक्टर जो एजुकेशन के हैं वो खामोश, चुप, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि प्राइवेट स्कूल पर अगर एक्शन ले लिया तो कहीं हमारी नौकरी जो है वो खतरे में ना आ जाए। क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जो हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हैं। यही वजह है कि यहाँ का जो सबसे मेन मीडिया है, जितने भी अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके, उन सब के यहाँ पे स्कूल्स हैं और कोई भी इन प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ नहीं लिखता और ना ही कोई बोलता है। कौन उठाएगा इसकी आवाज? कौन मीडिया इसकी आवाज उठाएगा इसके खिलाफ जो मनमानी चल रही है? और रेट जी हमने रिवाइज कर दिए जी। क्यों? क्योंकि बड़ा घाटा पड़ गया। 2 साल से स्कूल बंद रहे थे, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो लूट मचाई हुई है स्कूल वालों ने, उस पर सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बनाए, निगरानी रखे और पूछे आपको किसने अख्तियार दिया, किसने आपको परमिशन दी कि आप मनमाने रेट जो हैं वो आप करें। मतलब कि 1 किलोमीटर के एक्स्ट्रा किलोमीटर के आप 45 रुपये बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो इन स्कूलों पर कई तरह के सवाल पिछले कई सालों से उठते रहे हैं कि ये मनमाफिक फीस बढ़ोतरी करते हैं, मनमाफिक अपने रूल्स लाते हैं और इन पर किसी की नकेल नहीं है। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन भी आंखें मूंद कर इन सब पर खामोश रहता है। और अब जबकि 2 सालों के बाद ये स्कूल खुले हैं और इन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की तरफ से एक नया फरमान, या यूँ कहें कि पेरेंट्स को लूटने का एक फैसला उन्होंने कर लिया। और वो फैसला था कि ट्रांसपोर्ट के जो इन्होंने अपने चार्जेस रखे हैं उसे इन्होंने रिवाइज किया है, यानी कि उसमें इन्होंने बदलाव किया है। और अब हर बच्चे से 5 किलोमीटर तक 1950 रुपये चार्ज किए जाएंगे और 5 से 10 किलोमीटर तक 2450 रुपये। सोचिए किस तरह से इन प्राइवेट स्कूल्स पर जो नकेल किसी ने नज़र रखनी थी या नकेल कसनी थी, वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन, वो आंखें मूंदे हुआ है। और तो और इनके इस फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आपने किससे पूछकर ये रेट जो हैं ये डिसाइड किए हैं, ये फिक्स किए हैं, जबकि ये चीज़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है। क्योंकि आपको जब अपने स्कूल में बसेस की परमिशन लेनी है चलाने की, तो आप ट्रांसपोर्ट विभाग में जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा अपनी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे रखते हैं। लेकिन चार्जेस के लिए ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और कोई फिक्स रेट इन्होंने तय नहीं किया है कि एक बच्चे से महीने में कितने चार्जेस होने चाहिए। लेकिन इनकी मनमानी देखिए, एक बच्चे से ये 1950 रुपये, यानी कि 1950 रुपये 5 किलोमीटर तक। यानी कि अगर कोई भी स्कूल है तो वो बच्चों को ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है या बच्चे के पेरेंट्स वो सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो उन्हें 1950 रुपये देने पड़ेंगे महीने के। आप सोचिए, अगर हम अनुमान लगाते हैं कि एक बस में 30 सीटेड बस है, 30 बच्चे भी अगर उसमें होते हैं, तो आप सोचिए कि 58,500, हम 30 बच्चे लेकर चल रहे हैं। हालांकि एक सीट पे एक बच्चा नहीं बैठता, ठीक है, उसमें 3-3, 4-4 बच्चे बैठते हैं, यानी कि मिनिमम 60 बच्चे तो होते ही है। लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लेकर चलते हैं कि एक बस में
30 बच्चे बैठे हों, 1950 रुपया महीने का उन्होंने किराया फिक्स किया है और ये खर्चा आ रहा है 58,500, यानी कि 30 बच्चों का महीने का ये चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, जिन्होंने ये प्राइवेट स्कूल यानी कि जो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है जिसके अंडर ये सब कुछ आ रहा है। और लूट देखिए किस तरह से मची हुई है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप किसने आपको परमिशन दी ये फिक्स करने की? कहाँ से आपको लगा कि आपको इतना घाटा पड़ रहा है कि बच्चों मतलब कि पेरेंट्स से आप ये वसूली करेंगे? माना 2 साल आप कोरोना काल चल रहा था, आपके स्कूल बंद थे, लेकिन फीसिस आपको आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये स्कूल ओपन हुए, आपने अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लिया और ये नया फरमान आपने कर दिया कि 1950 रुपये 5 किलोमीटर तक और 5 से 10 किलोमीटर तक 2450 रुपये, और अगर आप 1 किलोमीटर आगे चलते हैं पर किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर, तो 45 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन हम मोटा माटी ये यहाँ पे करेंगे कि अगर हम लगाते हैं कि डीजल का रेट जो है वो 90 रुपये के हिसाब से चलते हैं, कहते हैं कि कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, फिक्स रेट 90 रुपये लेकर चलिए आप, और एक बस की एवरेज जो है वो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर देती है, यानी कि 6 किलोमीटर तक वो 90 रुपये का डीजल है वो खर्च कर रही है इन 5-6 किलोमीटर के, मतलब उसकी एवरेज है, और वो 5 किलोमीटर ये कर रही है। तो महीने का अगर हम ये लगाएं कि महीने का जो खर्चा आ रहा है, हालांकि मैं मैथमेटिशियन हूँ लेकिन फिर भी जो रफ खर्चा है वो 2250 रुपये, यानी कि 26 दिन अगर स्कूल चलते हैं या 25 दिन स्कूल चलते हैं, तो अगर 25 दिन मान के चलते हैं कि 4-5 छुट्टियाँ तो होती हैं, तो 2250 रुपये। अगर 26 दिन स्कूल चलते हैं तो 2340 रुपये ये डीजल का खर्चा है। हालांकि ये एक ऐसे मतलब रफ हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। 2340 रुपये खर्चा आ गया उसका, वो हम मान कर चलते हैं कि 5000 रुपया आप मेंटेनेंस का लगा लीजिए, क्योंकि गाड़ी भी चलती है, उसमें उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो लगा लीजिए। 15,000 रुपया लगा लीजिए आप ड्राइवर का, हालांकि ये इतना देते नहीं है किसी ड्राइवर को, जो हमें पता है वो 7-8 हज़ार रुपये के हिसाब से ही देते हैं। चलिए हम 15,000 लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने किया, ठीक, 15,000 उसका लगा लीजिए। और अगर हम ये लेकर चलें कि इन्होंने किस्तों पे, लोन पे अगर बस ली है तो उसका मंथली हम लगा लेते हैं 10,000 रुपये किस्त के हिसाब से। तो भी अगर हम टोटल हम करते हैं, यानी कि ये 2340 रुपये एक लगा दिए हमने, 5,000 रुपया एक लगा दिया इनका मेंटेनेंस का, ठीक, 2340 का डीजल, यानी कि 5 लीटर तक ये जो चल रहा है, 1 लीटर अगर रोज़ का वो डलवा रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। और 15,000 रुपये हम सैलरी लगा लेते हैं ड्राइवर की, और जो किश्त है वो 10,000 रुपये के हिसाब से लगा लो जी, ठीक है। 25 और 2340 और 5,000 ये, यानी कि 32,340 रुपये, ये एक अनुमान है, इतना खर्चा आता है। यानी कि लगा लीजिए आप 35,000 ही लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन ये ले रहे हैं कितना, 58,000 30 बच्चों से, और इनका जो खर्चा आ रहा है 30 बच्चों पर वो आता है कितना, रफली, मतलब वैसे तो 32,340, हम 35,000 ही लगाते हैं, तो भी आप सोचिए, यानी कि 23,500 प्रॉफिट कमा रहे हैं, लूट रहे हैं ये।
मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप सोचिए कि वो जो स्कूल्स है, स्कूल्स के लिए कहा जाता है, जिन जिन लोगों ने ये स्कूल्स खोले हैं, कहा जाता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। और आप जो हैं इतनी लूट आपने मचाई हुई है कि यहाँ से नहीं, चलिए इस तरह से घेराव करते हैं और पेरेंट्स को लूटते हैं। आप सोचिए कि एक बच्चे पर 2000 के करीब 1950 रुपये आप पर मंथ लेते हैं उनसे, और आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि आप जो है ईमानदारी से चल रहे हो। और जब आप पर कोई सवाल खड़े करता है फिर आप उसको ब्लैकमेलर कह देते हैं। फिर कहते हैं जी जो पेरेंट्स एसोसिएशन का हेड है वो ब्लैकमेलर है, वो गलत सूचना देता है, वो पेरेंट्स को गुमराह करता है। तो ये जो हम बता रहे हैं तो ये क्या है, ये कौन लूट रहा है और इस लूट के पीछे किसका हाथ और किसकी शय है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो लूटा जा रहा है ये एक किस्म का माफिया, जो हम जिसे कहेंगे एक माफिया है। स्कूल में ट्रांसपोर्ट के नाम से एक माफिया खड़ा कर दिया गया है कि मनमाने रेट आपने फिक्स कर लेने हैं, आपने पेरेंट्स को लूटना है और आप जो है फिर कहेंगे जी इतने दिन बंद रहा, इतने साल हम क्या करें, आपको फीस भी आती रही, लेकिन आपके जहन में यही चल रहा है कि बस लूटना कैसे। और ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर भी सवाल उठते हैं कि जब आपको इतनी शिकायतें मिलती हैं तो आप इस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्या आपने कोई कमेटी बनाई है जो ये बस हायर करते हैं बच्चों के लिए, और क्या आपने कोई इनके चार्जेस फिक्स किए हैं कि हाँ जी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इतने होंगे, अगर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप अगर आप कर रहे हैं तो इतने महीने के आपकी ये गवर्नमेंट का ये रेट है। आप सोचिए यहाँ से हमने पंजतीर्थी, शास्त्री नगर से पंजतीर्थी जाना हो तो मेरे ख्याल में 10-12 किलोमीटर का ये फासला है और 15 रुपये किराया वहाँ पे लगता है और आना जाना 30 रुपये महीने के आप लगा लीजिए। 900 रुपया अगर हम डेली वहाँ पे जाए तो 900 रुपया खर्च होता है। आप सोचिए 900 रुपया खर्च होता है, ठीक है, और ये कितना ले रहे हैं 1950 रुपये। लूट मचा के रखी हुई है। और इसके पीछे शय किसकी है? इसके पीछे शय है बड़े बड़े अधिकारियों की, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। स्कूल डायरेक्टर जो एजुकेशन के हैं वो खामोश चुप आंखों पे पट्टी बांधी हुई है कि प्राइवेट स्कूल पर अगर एक्शन ले लिया तो कहीं हमारी नौकरी जो है वो खतरे में ना आ जाए। क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल जो हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हैं। यही वजह है कि यहाँ का जो सबसे मेन मीडिया है, जितने भी अखबार हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके, उन सब के यहाँ पे स्कूल्स हैं और कोई भी इन प्राइवेट स्कूलों की लूट के खिलाफ नहीं लिखता और ना ही कोई बोलता है। क्यों बोलेगा? क्योंकि उनके खुद के यहाँ पे स्कूल्स हैं। कोई भी लीडर आगे आकर क्यों नहीं बोलता कि प्राइवेट स्कूल वालों ने इतनी लूट मचा के रखी हुई है। ठीक है, एजुकेशन तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको सहूलतें भी तो कितनी दे रही है सरकार। अगर ये बिजनेस है तो फिर तो मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर बाकायदा बिजनेस वाले वो कमर्शियल इन पर टैक्सेस लगाने चाहिए। आप एक एक बच्चे से 5-5, 10-10 हज़ार रुपया फीस लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर आप उनको लूटते हैं और फिर आप कहते हैं कि नो प्रॉफिट और नो लॉस, और चल पड़ते हैं आप सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए और अपनी एक एसोसिएशन और अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। और पेरेंट्स भी जो हैं वो भी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ इस डर से नहीं बोलते कि अगर हमने आवाज़ इनके खिलाफ उठाई तो कहीं ये हमारे बच्चों का करियर बर्बाद ना कर दें। बोलना किसके आगे है? जो मेन स्ट्रीम का मीडिया, मेन स्ट्रीम वहाँ पे मीडिया है, जो यहाँ पे किंग है मीडिया के, स्कूल तो उन्हीं के हैं। अगर बोल भी लिया, प्रोटेस्ट कर भी लिया तो कवर कौन करेगा? वो न्यूज़ ही नहीं दिखाते। लिखेगा कौन? बड़ी बड़ी अखबारें हैं जिनके ये स्कूल हैं। कौन नेता उस प्रोटेस्ट को लीड करेगा? क्योंकि नेताओं के अपने स्कूल हैं। कौन सा बिजनेसमैन है वो ये कहेगा कि जी स्कूलों ने लूट मचाई हुई है? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन के भी स्कूल हैं, यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स हैं, लूट मचा के रखे। और फिर ये कहेंगे कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते?
गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए बच्चे पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक साजिश के तहत गवर्नमेंट स्कूल को इस तरह से बर्बाद किया गया कि प्राइवेट स्कूल उसके पैरेलल खड़े कर दिए गए और हमारे लोग भी जो है हंस हंस के लुटने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल पे विश्वास नहीं। चलिए, अपनी अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं जिस स्कूल में भी पढ़ा हूँ वो मेरा एक अधिकार है, निजी अधिकार है। लेकिन क्या इनके जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी चल रही है, जो लूट चल रही है, जो मैं कह रहा हूँ एक किस्म के लुटेरे बनकर बैठे हुए हैं, ये सवाल है, ये हम नहीं कर रहे। क्योंकि जो पेरेंट्स एसोसिएशन के जो यहाँ पर प्रधान है अमित कपूर, उसने भी कई बार प्रोटेस्ट किया, कई बार सवाल उठाए हैं। हालांकि उसको ही ब्लैकमेलर कहा गया, उस पर ही कई तरह के आरोप लगाए गए, उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते। कौन उठाएगा इसकी आवाज़? कौन मीडिया इसकी आवाज़ उठाएगा इसके खिलाफ जो मनमानी चल रही है? और रेट जी हमने रिवाइज कर दिए जी। क्यों? क्योंकि बड़ा घाटा पड़ गया, 2 साल से स्कूल बंद रहे थे, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ट्रांसपोर्ट के नाम पर जो लूट मचाई हुई है स्कूल्स वालों ने, उस पर सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बनाए, निगरानी रखे और पूछे आपको किसने अख्तियार दिया, किसने आपको परमिशन दी कि आप मनमाने रेट जो हैं वो आप करें। मतलब कि 1 किलोमीटर के एक्स्ट्रा किलोमीटर के आप 45 रुपए बढ़ा रहे हैं। यहां से कठुआ जाना हो ना, अगर मैं 100 रुपए का भी किराया रोज दूं यहां से जाने का और आने का 200 रुपया, ठीक, तो भी 6000। वो भी कितने किलोमीटर, मतलब यहां से कोई 80-85 किलोमीटर है। और यहां पर 5 किलोमीटर के 1950। और सोचिए, अगर 5 किलोमीटर के 1950 हैं, ठीक है, तो तब तो अगर कठुआ जाना हो तो मुझे लगता है कि वहीं पे बस की, अगर मैं वहाँ पे कंडक्टरी भी करूँगा तब भी नहीं मेरा वो पूरा हो पाएगा। ये जो सवाल है, ये मतलब ज्वलंत मुद्दे हैं और इस पर जो खामोशी है मीडिया वालों की, बड़े बड़े अखबारों की, पॉलिटिशियंस की, बिजनेसमैन की, ये बता रही है कि किस तरह से मुद्दों को दबाया जाता है, किस तरह से अगर कोई ये लूट खसूट इनके द्वारा हो रही है तो कैसे खामोशी अख्तियार की जाए। हालांकि हम पर भी बड़े आरोप लगेंगे अब कि हाँ जी ये है, वो है, फलां है, ढींगड़ा है, ये है, वो करते रहिए। लेकिन हमारा मकसद था ये बताना कि किस तरह से, अगर महीने में बहुत ज़्यादा खर्चा करके भी बता रहा हूँ कि 35,000 से ज़्यादा नहीं आता, लेकिन 58,500 रुपया ले रहे हैं अगर हम 5 किलोमीटर के हिसाब से चलें। और बच्चे, अगर 30 बच्चे बैठते हैं एक बस में तो हिसाब लगा लीजिए, यानी कि कमाई वहाँ से नहीं। और जी नो प्रॉफिट नो लॉस है जी स्कूल जो है वो हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए नैतिकता कूट कर हम भरेंगे, उनमें ईमानदारी हम पढ़ाते हैं। तो आप जो ईमानदारी और नैतिकता आप जो उनका पाठ पढ़ा रहे हैं, कम से कम पहले अपने पर तो अमल कर लीजिए कि किस तरह से आप बच्चों के पेरेंट्स को लूट रहे हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, जिनका शौक़ है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना होता है, क्योंकि आपने माहौल ही ऐसा बना के रखा हुआ है सरकार ने कि सरकारी स्कूलों का तो बेड़ा गर्क हो गया। विकल्प सिर्फ यही बचा है, क्योंकि वो उनको आप सुधारेंगे नहीं, इनको आप रोकेंगे नहीं, तो चलता रहेगा ऐसा ही खेल। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन ये जो माफिया, ट्रांसपोर्ट का माफिया जो स्कूल में घुसा हुआ है, ये कौन कर रहा है, इसके पीछे किसकी ताकत है, इसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करना चाहिए और नकेल कसनी चाहिए। जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने जो ये फैसला लिया, मुझे लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और एक कमेटी बैठा के बाकायदा इस
इसके चार्जेस जो हैं वो फिक्स करने चाहिए। आप सोचिए 2,000 रुपया, मतलब बस दीजिए आप 5 किलोमीटर का। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।